जिस क्षण कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू शोक क्यों कर रहा है, उसी क्षण से गीता आरंभ नहीं होती। वही क्षण है जब मनुष्य की चेतना के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। गीता कोई युद्ध की कथा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतिबिंब है। अर्जुन बाहरी रण में खड़ा है, परंतु उसका असली रण भीतर है। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, एक मैदान जहां अहंकार और आत्मा, इच्छा और शांति, सांसारिकता और आध्यात्मिकता आमने सामने खड़ी हैं। लोग समझ लेते हैं कि गीता धर्म की पुस्तक है, पर मैं कहता हूं यह आत्मज्ञान का विज्ञान है। धर्म तो बाहरी आवरण है, गीता का मर्म है जागृति। कृष्ण जब कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य को कर, तो वे कर्म की परिभाषा नहीं दे रहे, वे होने की दिशा बता रहे हैं। कर्म वही नहीं है जो हाथ करता है, असली कर्म वह है जो बिना मैं के होता है। जब मैं मिट जाता है तब जो होता है वह परमात्मा का कर्म होता है। देखो, अर्जुन में द्वंद्व है, करूं या न करूं। यही द्वंद्व हर आदमी में है। तुम भी हर दिन उसी प्रश्न के सामने खड़े होते हो, क्या सही है क्या गलत है। किंतु सही गलत का प्रश्न तब तक रहता है जब तक तुम स्वयं हो। जब तुम संकट से परे हो जाते हो, जब साक्षी बन जाते हो, तब न सही बचता है न गलत, केवल अस्तित्व बचता है। मुझे लगता है गीता हमें निर्णय नहीं सिखाती, गीता हमें निर्णय लेने वाले से मुक्त करती है। ये बड़ी क्रांति है। संसार के अधिकतर धर्म हमें अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। गीता कहती है कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। कृष्ण जीवन से भागने की बात नहीं करते, वे सन्यास की नहीं, सजगता की बात करते हैं। वे कहते हैं मैदान में रहो, तीर चलाओ, परंतु तुम्हारा हृदय मौन रहे। तुम्हारे भीतर कोई लहर भी ना उठे कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। बस करो, और करो पूरे होश में। होश ही धर्म है, बेहोशी ही अधर्म है। देखो, दुनिया में जो भी हिंसा, पागलपन, लालच फैला है, वो किसी कारण से नहीं, बस एक ही कारण है, बेहोशी। लोग जीते नहीं, वे चलती फिरती नींद है। और गीता हमें वही जगाने आई है। कृष्ण के शब्दों में अद्भुत करुणा छिपी है। वे नीति नहीं सिखाते, वे प्रेम सिखाते हैं। अर्जुन को वे आदेश नहीं देते, वे उसके भीतर परमात्मा को जगाते हैं। जब अर्जुन कहता है मुझे यह युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे कोई प्रेमी अपने बालक को देखता है जो अंधेरे से डर गया हो। वे कहते हैं तू मरने वालों के लिए शोक क्यों करता है। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह झटका है। झटका इसलिए कि जब तक अर्जुन हिल नहीं जाता तब तक वह ध्यान में नहीं आ सकता। जीवन में झटके जरूरी हैं। कभी कोई मौत, कभी प्रेम का टूटना, कभी हार, कभी निराशा। ये सब तुम्हें उसी तरह हिलाते हैं जैसे कृष्ण ने अर्जुन को हिलाया। और जब तुम भीतर से हिलते हो तभी तुम्हारा खोज शुरू होता है। लोग चाहते हैं कि जीवन में दुख ना आए, संकट ना आए, पर मैं कहता हूं अगर दुख ना आएगा तो जागृति नहीं होगी। गीता का रहस्य इसी में है। युद्ध साधन नहीं है, आरंभ है। उसी युद्ध की आग में अर्जुन का मन जलता है, और जब सारा झूठ जल जाता है तभी सच्चा अर्जुन पुनर्जन्म लेता है। हर मनुष्य में एक अर्जुन सोया हुआ है, डर से भरा, भ्रम से बोझिल, तर्कों में उलझा हुआ। और हर किसी के भीतर कृष्ण की आवाज भी है, शांत, गहरी, सजीव। फर्क इतना है कि तुम उस आवाज को सुन नहीं पाते, शोर बहुत है। जब मन से धूल हटती है तो वही आवाज प्रतिध्वनित होती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तू केवल कार्य में अधिकार रखता है, फल में नहीं। इस वाक्य को समझना, पूरे जीवन को समझ लेना है। फल की इच्छा ही मनुष्य को जेल में डालती है। तुम कुछ करते हो किसी परिणाम के लिए, और वही परिणाम तुम्हारी बेड़ियां बन जाता है। कृष्ण यही तो कहते हैं, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। यह केवल उपदेश नहीं है, मन की क्रांति है। जब तुम बिना फल की चिंता के कर्म करते हो, तुम पहली बार स्वतंत्र हो जाते हो।
तुम अब व्यापारी नहीं साधक बन जाते हो। समझो, व्यापार में हमेशा लेना देना है। मैं ये करूंगा ताकि ये मिले। गीता का आदमी कहता है मैं करूंगा क्योंकि मैं करना चाहता हूं। उसका कर्म न तो लाभ के लिए है न डर से, वह तो मात्र एक नृत्य है, एक अभिव्यक्ति। जब कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, इसका अर्थ है आनंद में स्थिर होकर कार्य करो। जब तुम्हारा केंद्र संतुलित है तब कर्म विषय नहीं बनता, तब युद्ध भी ध्यान है, शब्द भी मौन है और जीवन भी पूजा है। अर्जुन के लिए यह समझना कठिन था क्योंकि संसार उसे सिखा चुका था जो फल मिलेगा वही सब कुछ है। और कृष्ण कह रहे हैं फल छोड़ दे। तुम देखो, यही तो विरोधाभास है, पर इसी विरोधाभास में गहराई है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तभी वह तुम्हारे भीतर असली रूप में उतरती है। त्याग से नहीं, समझ से मुक्ति होती है। कृष्ण त्याग का प्रचारक नहीं है, वे समझ के शिक्षक हैं। वे कहते हैं समझो, देखो, जागो। जब तुम देखते हो कि जीवन का सब कुछ क्षणभंगुर है तब स्वतः आसक्ति गिर जाती है। असली त्याग तब होता है जब तुम उसे करने नहीं जाते बल्कि समझ से वो हो जाता है। ये गीता का ध्यान पथ है। यह मनुष्य को भीतर के केंद्र तक ले जाता है, जहां बाहरी कर्म भी चलते रहते हैं पर भीतर मौन विराजमान रहता है। गीता का ध्यान सिर्फ योगासन का ध्यान नहीं है, ये जीवन का ध्यान है। खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, फिर भी साक्षी बने रहो। कृष्ण यही तो कहते हैं साक्षी बन जा। जो साक्षी बन गया वही मुक्त हुआ, जो मुक्त हुआ वही शांति को जाना, और जो शांति में है वही सच। 6 अर्थों में कर्मयोगी है। मुझे लगता है अगर आज कृष्ण फिर आते तो वे शायद वही कहते जो अर्जुन से कहा था, तू शोक क्यों कर रहा है। आज के मनुष्य ने गीता को पढ़ी जरूर है लेकिन जिया नहीं है। वह शब्दों के खेल में उलझा है। गीता को समझने के लिए बुद्धि नहीं, प्रेम चाहिए। गीता को सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। जब तुम उसे प्रेम से सुनते हो तब कृष्ण तुम्हारे भीतर उतरते हैं। तब गीता कोई पुरानी कथा नहीं रहती, वह तुम्हारे वर्तमान जीवन की सबसे सजीव गूंज बन जाती है। जब कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो यह वाक्य कोई धार्मिक घोषणा नहीं है, यह एक आमंत्रण है, भीतर के समर्पण का निमंत्रण। समर्पण का अर्थ है अपने संकल्प को नहीं, अपने अहंकार को छोड़ देना। धर्म बदल लेना नहीं, स्वयं को खाली कर देना। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू हिंदू बन जा या कोई दूसरा धर्म छोड़ दे। वे कह रहे हैं धर्मों के नाम पर जो झूठा बोध तूने ओढ़ रखा है उसे छोड़ दे। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी नाम, किसी पहचान, किसी मत से जुड़ा है तब तक वह सत्य से नहीं जुड़ सकता। सत्य तक पहुंचने के लिए पहले खाली होना जरूरी है। जैसे खाली पात्र ही भरा जा सकता है। कृष्ण का समर्पण दासत्व नहीं है, वह प्रेम का उत्कर्ष है। जहां प्रेम होता है वहां मैं अपने आप मिट जाता है। और देखो, यही तो गीता का राजयोग है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं रह जाती। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ खो देते हो, बल्कि यही वह क्षण है जब तुम पहली बार स्वयं को पाते हो। अर्जुन जब कहता है नष्टो मोह स्मृतिः लब्धा, तब समझो कहानी पूरी नहीं होती बल्कि वहीं से आरंभ होती है। वह कहता है अब मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौटी है। यह स्मृति कौन सी है? ये उस आत्मस्मृति की बात है जो हर मनुष्य के भीतर छिपी है लेकिन भुला दी गई है। गीता मनुष्य को वही स्मृति लौटाती है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। देखो, अर्जुन का प्रश्न तो युद्ध का था पर कृष्ण का उत्तर आत्मा का है। यही तो उस संवाद की सुंदरता है। अर्जुन कहता है मैं लड़ूं या न लड़ूं। कृष्ण कहते हैं तू कौन है जो लड़ता है। ये सीधा वार है अहंकार पर। जब मैं ही नहीं बचता तो युद्ध कहां, विजय कहां, पराजय कहां। फिर सब केवल लीला रह जाती है, जैसे लहरें समुद्र में उठती और मिटती हैं। कृष्ण गीता में दार्शनिक नहीं है, वे नर्तक हैं। उनके शब्दों में लय है,
माधुर्य है। वे उपदेश नहीं देते, वे नृत्य सिखाते। वे कहते हैं जियो पर जाग कर जियो। यदि अर्जुन भाग जाता तो शायद हम गीता न पाते। वह संकट का क्षण ही था जिसने उसे सत्य की ओर धकेला। इसीलिए मैं कहता हूं, संकट को शत्रु मत मानो, वही गुरु बन सकता है। जीवन के सारे द्वार जब बंद दिखे तो समझो परमात्मा उसी को अवसर बना रहा है। घोर अंधकार भी यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो भीतर की ज्योति को प्रकट करता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं कि कर्म करो, बल्कि ये है कि चेतना से कर्म करो। कर्म चेतना से हो तो पूजा बन जाता है, और बिना चेतना के हो तो बोझ। कृष्ण के विश्व में कुछ भी गलत नहीं है। यहां तक कि युद्ध भी अगर होश में किया जाए तो साधना है, और प्रेम भी यदि बेहोशी में किया जाए तो हिंसा है। उनका पूरा संदेश यही है, होश। होश से जीवन जियो, होश से सांस लो, होश से प्रेम करो। जब तुम सजग होते हो तो संसार बदल नहीं जाता, तुम बदल जाते हो, और वही है मुक्ति। गीता की यह मुक्ति कोई भावुक कल्पना नहीं, यह विज्ञान से भी अधिक सटीक है। जब तुम देखते हो कि तुम साक्षी हो, न शरीर, न मन, न विचार, तभी पहली बार तुम मृत्यु से मुक्त होते हो। तभी मृत्यु तुम्हारी दुश्मन नहीं रहती, वह तुम्हारी सखी बन जाती है। जो जीवन को ध्यान से जीता है वह मृत्यु को भी ध्यान से देख सकता है। गीता इसी मृत्यु के भय को तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं। ये शब्द नहीं, परम शांति का अनुभव है। यदि आज किसी को भी जीवन में भय है, चिंता है, तनाव है, तो समझो उसने अभी तक गीता जानी नहीं। क्योंकि जिसे गीता का सार समझ आ गया उसे अब कोई हिला नहीं सकता। वह जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए स्थिर, मौन, साक्षी बना रहता है। कृष्ण का अर्जुन से संवाद केवल शास्त्र नहीं बल्कि एक प्रयोग है। उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सब के भीतर उतरने का मार्ग बनाया। जब अर्जुन शांत हुआ तभी युद्ध शुरू हुआ। यही विस्मय है। पहले जीवन भर वह कुछ करता रहा पर मौन नहीं था। जब मौन आया तब कर्म हुआ, और वही असली कर्मयोग है। गीता कहती है जो भीतर मौन है वही बाहर सक्रिय रह सकता है, क्योंकि जब भीतर का केंद्र स्थिर होता है तब बाहरी हलचल कोई विक्षेप नहीं बनती। ये बात आज के संसार में और आवश्यक है। तुम्हारे पास साधन बहुत है पर शांति नहीं है। सब कुछ कर सकते हो पर आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अनवरत युद्ध चल रहा है। मैं ये करूं या वो करूं, ये अर्जुन का ही युद्ध है। बस परिस्थितियां बदल गई हैं, पात्र वही हैं। गीता कहती है पहले अपने भीतर कृष्ण को खोजो, तब जीवन के सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि जब भीतर से कोई बोलता है तो वो कभी भ्रमित नहीं करता। वो वही आवाज है जो हजारों वर्षों से सुनाई दे रही है, प्रेम की, धैर्य की, चेतना की। और तब जीवन साधारण नहीं रह जाता, फिर हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तुम खाना खाते हो वो भी ध्यान बन जाता है, तुम चल रहे हो वो भी प्रवाह बन जाता है, तुम मौन बैठे हो और भीतर संगीत गूंज रहा है। यही है गीता का अंतिम रहस्य। जीवन को स्वीकार करो, उसे बदलने मत भागो। जो जैसा है उसे वैसे ही देखो बिना निर्णय के। तभी पहली बार आंखें स्पष्ट होती हैं, तब मन पारदर्शी होता है। गीता हमें जीवन से मुक्त नहीं करती, वह हमें जीवन के भीतर मुक्त करती है। इसीलिए वो सबसे व्यावहारिक अध्यात्म है। वह न तो तपस्याओं की बात करती है न जंगलों की। वो यही मनुष्य के बीच में जीवन के संघर्षों में मुक्त होने की बात करती है।